हरे कृष्णा। तो आप सभी सनातन भाइयों को जय श्री राम। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ अच्छा करें जिससे लोगों को लाभ हो और मुझे भी लाभ हो। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने सोचा है कि आज से हर रोज़ एक अध्याय भगवत गीता को पढ़ना है और आप लोगों को भी सुनाना है यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं आज भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करूँगा पढ़ने के लिए। तो आप लोग भी साथ साथ में इसको पढ़िए और सुनिए। ये हमारे पास भगवत गीता है अथारू। तो मैं आज से पहला अध्याय शुरू करता हूँ। तो जो मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं भगवान की कृपा चाहता हूँ कि मेरी संस्कृत अच्छी हो जाए ताकि आप लोगों के बीच अच्छी चीज़ें पहुँचे। तो ये भगवत गीता है। तो भगवत गीता का सबसे पहले भगवत गीता पढ़ने से पहले इनकी कुछ ये चीज़ें पढ़ लें कि भगवत गीता क्या है और भगवत गीता आया कहाँ से। तो आपको थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूँ इसी में जो मैं पढ़ा हूँ। भगवत गीता महाभारत का ही एक पार्ट है और ये भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान का ज्ञान है। जो भगवान के द्वारा गाया गया गीत वही भगवत गीता है। तो ये गीत आखिर भगवान कहाँ गाए, क्यों गाए, तो ये जो है आप सभी जानते हैं कि भगवत गीता का जो है गान युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था तो बीच युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ये जो सामने वाले लोग हैं तो भाई हैं, हमारे बंधु हैं, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। उसी पे ये पूरी भगवत गीता है। जब अर्जुन कह दिए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो एक हाँ कराने के लिए ये पूरी भगवत गीता कही गई थी। तो इसमें जो लिखा है मैं वही पढ़ूँगा। तो इस भगवत गीता का जो है पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें ये अभी पूरी सेना कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे सैन्य निरीक्षण। तो ये भगवत गीता का पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने शुरू किया था। तो ये कहते हैं धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सवा मामकाम पांडवाच्छे किम कृत्वा संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कौरवों के जो पिता थे धृतराष्ट्र, उन्होंने अपने संजय से जो उसके साथ हमेशा रहा करते थे उन्होंने पूछा कि हे संजय, युद्ध के भूमि में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब जो मेरे पुत्र हैं दुर्योधन और जो पांडव उनके भाई के पुत्र हैं भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उन लोगों ने क्या किया। तो देखिए आगे अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसका तात्पर्य सुनाता हूँ। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण
भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इस संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा। तो ये रहा भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक। हमने आप लोगों को जैसा लिखा था वैसा ही सुना दिया। मुझे कुछ आता नहीं है, मैं चाहता हूँ मुझे कुछ आ जाए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच रोज़ एक श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी सुनाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ हर रोज़ एक श्लोक के बारे में जानिए। हरे कृष्णा।